एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत। पृष्ठ 778। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, अनंत की बीन में लय में कसे हुए पल पल दंशिता आहत पर रमी हुई है। कहीं एक तट पर पास ही एक जोत धरी है। मौन शिशु सी निदान जब प्रातः आती है तो मुंह धुल जाता है और आंचल उड़ा जाती है आकर सांझ। नीरव नीरव चुपचाप अकेली। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं कि हे देवपुत्रों, संसार के लोग संभावित विनाश और अपने बंधनों से भयभीत होकर उनसे मुक्त होने के लिए ब्राह्मणों और वैष्णवों के पास जाते हैं, परंतु ये दोनों एक ही प्रकार देवी देवताओं तथा नाना कल्पित मान्यताओं में उलझे हुए हैं। ये सब बंधनों में बंधे हैं। हुजूर सतपुरुष कहते हैं कि तुम आत्मा में समाये सनातन ब्रह्म की आराधना करो, यही सर्वोच्च मार्ग है। तुम्हारी बंदगी में दीवाने बेसूध हो गए, इतने बढ़े हदों से के माबूद हो गए। ईश्वर सब प्राणियों के भीतर विराजमान है। परमेश्वर की राह में चलने वाले सच्चे साधक वो हैं जो जीवात्मा को सिद्ध आत्मा, फिर देवात्मा, फिर परम आत्मा यानी माबूद में ही परिवर्तित कर देते हैं। माबूद उस इष्ट, उस परमेश्वर को कहते हैं जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं। अपनी हस्ती खोकर जो ब्रह्म स्वरूप हो गए, ब्रह्म स्वरूप यानी उस परमेश्वर का ही रूप हो गए। मनुष्य वो ही है जो अपनी तीव्र भूख में भी अपनी आधी रोटी दूसरों को दे दे, दरिद्र होते हुए भी दान करे, दुखी होते हुए भी दूसरों के आंसू पहुँचे। सब मनुष्य अपने ही किए हुए कर्म के सुख और दुख पाते हैं। माया के जब सभी बंधन नष्ट हो जाते हैं, तब यह जीवात्मा निर्विकल्प समाधि में प्रविष्ट होकर अखंड आनंद से मंडित होकर आत्मज्ञान के विभिन्न विभिन्न स्तरों पर अतिक्रमण करके देवदूतों की तरह स्वर्ग से भी परे, ब्रह्मादिक के लोकों से भी परे सत्यलोक के अमरधाम में पहुंचकर परमात्मा की बेदी पर संपूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो जाती है। संसार में रहकर भी जो योगी व्यक्तिगत स्वार्थ और आसक्ति का त्याग करके पूर्ण निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करता हुआ ईश्वर आराधना में लीन रहता है, वह ज्ञान के ईश्वरीय सुनिश्चित मार्ग का ही अवलंबन करता है। इस संसार के तुम नहीं और ना ये संसार तुम्हारा है, ऐसा जानकर निर्लिप्त भाव से तुम्हें इसमें रहना चाहिए। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।